नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी कॉलेज विद्यार्थियों के प्रमोशन को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। आज सभी स्टूडेंट्स का दोस्तों क्वेश्चन आ रहा था कि उसकी सुनवाई कब होगी, तो दोस्तों मैं वेट कर रहा था ऑफिशियल अपडेट का। अब हमारे पास ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में है वो कब सुनवाई होने वाली है और कौन से वकील है दोस्तों वो हमारी सुनवाई कर रहे हैं और उन्होंने आगे कौन कौन से ऐसे केस लड़े हैं जिनके माध्यम से हम कह सकते हैं कि वो दोस्तों ये केस भी जीतेंगे और विद्यार्थियों को न्याय दिलवाएंगे। और वो क्या क्या दलीलें लिखने वाले हैं दोस्तों, पूरी मैं आपको न्यूज़ है वो इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही वह सटीक न्यूज़। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये देख लीजिए, ये जो एडवोकेट साहब है जो हमारी ओर से वो केस लड़ रहे हैं उनका नाम है अलख आलोक श्रीवास्तव जी। इनके बारे में थोड़ा दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो सीबीएसई की परीक्षाएं हैं वो रद्द करके विद्यार्थियों को प्रमोट करने का निर्णय लिया गया था दोस्तों, वो इन्हीं के केस पर लिया गया था। ICAI बोर्ड, NIOS बोर्ड की परीक्षाएं कैंसिल कराने का निर्देश भी दोस्तों इन्हीं के द्वारा है वो लेना पड़ा था। जो एमएचआरडी मिनिस्ट्री है उनको साथ ही साथ दोस्तों जो CA की परीक्षा है वो जून में होने वाली थी, उसको भी दोस्तों अब नवंबर में है। वो जो नवंबर की परीक्षा होती है उसके साथ कराने का फैसला भी दोस्तों इन्हीं की याचिका पर है वो सुप्रीम कोर्ट ने ICAI को दोस्तों यह बात कही थी कि अभी जो जून वाली परीक्षा है वो नहीं करवाई जानी चाहिए और उसके बाद में दोस्तों जो परीक्षाएं हैं वो नवंबर में करवाई गई थी। तो दोस्तों इन्होंने जो केस लड़े हैं उनके माध्यम से और विद्यार्थियों को न्याय दिलाया है उसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि ये दोस्तों परफेक्ट वकील है हमारा केस लड़ने के लिए। आगे तो दोस्तों जब सुनवाई होगी तब पता चलेगा और UGC की ओर से भी हो सकता है दोस्तों कि जो तुषार मेहता जी है वो केस लड़े, जो कि अटॉर्नी जनरल है दोस्तों हमारे अभी इंडिया के, तो हो सकता है वही केस लड़े। लेकिन दोस्तों ये भी हमारे लिए परफेक्ट है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में वो सुनवाई कब होगी। आप देख सकते हैं इन्होंने ये भी ट्वीट किया, माई पेटिशन अगेंस्ट UGC फाइनल ईयर एग्जाम डिसीजन हैज बीन रजिस्टर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टुडे। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं जो याचिका दायर की गई थी वो सुप्रीम कोर्ट में है वो रजिस्टर हो चुकी है। आई हैव ऑल्सो मेंशन्ड बिफोर सुप्रीम कोर्ट टुडे फॉर इट्स अर्जेंट लिस्टिंग। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं इस जो सुनवाई के लिए जो याचिका दायर की गई है उन्होंने है वो सुप्रीम कोर्ट में से अर्जेंट लिस्टिंग को लेकर के बोला है कि इसकी जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। भारत के लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों विद्यार्थी हैं वो इससे है वो डायरेक्ट इफेक्टेड होने वाले हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट हायरिंग इज लाइकली इन ए डे और 2। ये दोस्तों देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं कि दोस्तों जो है वो फर्स्ट हियरिंग यानी जो पहली सुनवाई होने वाली है वो 1 या 2 दिनों में हो सकती है। यानी दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बताऊं तो है जो सुनवाई वो 23 जुलाई को होगी। हो सकता है कल भी हो जाए, लेकिन कल की दोस्तों थोड़ी चांसेस कम है। 23 जुलाई को है दोस्तों वो मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट में इसकी है वो पहली सुनवाई हो सकती है। आगे उन्होंने लिखा है जो भी आपकी अपडेट आएगी दोस्तों उसके बारे में है वो आपको बताएंगे। तो ये तो मैंने आपको बताया कौन कौन से वकील हैं और साथ में दोस्तों जो आपकी सुनवाई है वो कब होगी। अब आपको दोस्तों मैं बता देता हूं कि ये क्या क्या दलीलें हैं वो रखने वाले हैं और आप सभी विद्यार्थियों को भी पता होना चाहिए कि जो वकील है हमारी ओर से वो हमारे लिए क्या क्या दलीलें रख रहे हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित कराने के UGC के दिशा निर्देशों के खिलाफ छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों वो याचिका दायर कर दी है कि 30 सितंबर 2020 तक जो अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हैं वो आयोजित नहीं करानी चाहिए। याचिका करता हूं जिसमें एक कोविड पॉजिटिव छात्र भी शामिल है, ने कहा है कि ऐसे कई अंतिम वर्ष के छात्र हैं जो या तो खुद या उनके परिवार के जो सदस्य है वो कोविड से है वो पॉजिटिव है। उनके दलील है ऐसे छात्रों को 30 सितंबर 2020 तक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं में बैठने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन के अधिकार का खुला उल्लंघन है। यानी दोस्तों सबसे बड़ी बात या सबसे बड़ा पॉइंट जो रहने वाला है वो एक तो रहने वाला है अनुच्छेद 21 का जीवन के अधिकार का, कि जब आपको पता है कि यदि हम परीक्षाएं देते हैं तो जीवन है वो जा सकता है, किसी व्यक्ति की कोरोना हो सकता है, तो ऐसे समय में परीक्षाएं क्यों ली जा रही है। तो पहली दलील दोस्तों ये है। आगे आप देख सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 6 जुलाई 2020 को एक अधिसूचना के जरिए विश्वविद्यालयों और संस्थानों को परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी थी और विश्वविद्यालयों को UGC के दिशा निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को अनिवार्य रूप से आयोजित करने का आदेश दिया था। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बाद UGC ने अंतिम सेमेस्टर छात्रों की परीक्षा के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए जिसमें विश्वविद्यालयों को ऑफलाइन यानी पेन और पेपर मोड, ऑनलाइन या फिर मिश्रित ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित कराने का निर्देश दिया था। अब आप देख सकते हैं दोस्तों जो एडवोकेट है हमारी ओर से अलख आलोक श्रीवास्तव जी, उनके माध्यम से दायर याचिका में दावा किया गया है कि आमतौर पर 31 जुलाई तक छात्रों को
मार्कशीट या डिग्री प्रदान की जाती है। हालांकि वर्तमान मामले में परीक्षाएं 30 सितंबर तक समाप्त होगी। तो दोस्तों जो दूसरी बड़ी दलील है वो ये है कि जब 31 जुलाई 2020 तक है वो हमेशा मार्कशीट दे दी जाती है, रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है, पूरा जो एकेडमिक ईयर है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन इस बार तो 30 सितंबर तक तो आप परीक्षा ही करवाएंगे, तो फिर रिजल्ट अक्टूबर और नवंबर में आप जारी करेंगे। मार्कशीटें हैं वो नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट तक दोस्तों स्टूडेंट्स को दी जाएगी। तो क्या उनके एक एकेडमिक ईयर का है वो लॉस नहीं हो जाएगा? उसके बाद में ये देख सकता है याचिका में कहा गया है मार्कशीट या डिग्री के विलंब अवॉर्ड होने के कारण याचिकाकर्ता और कई अन्य अंतिम वर्ष के छात्र उच्च पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने या नौकरी पाने के बहुमूल्य अवसरों से वंचित हो जाएंगे, जो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। दोस्तों ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अनुच्छेद 14 है वो ये बात कहता है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार है वो सभी के लिए है। लेकिन यदि फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की परीक्षा 30 सितंबर तक करवाई जाती है तो दोस्तों कई ऐसे अवसर आएंगे कि वो अपनी उच्च कक्षाओं में प्रवेश को लेकर के दोस्तों वो रह जाएंगे। कई एग्जाम फॉरम्स की डेट निकल जाएगी, कई दोस्तों कंपटीशन एग्जाम को लेकर के उनकी डेट निकल जाएगी जिसमें दोस्तों मार्कशीट है वो मांगी जाती है। तो ये भी एक बड़ी दलील दोस्तों में दी गई है। याचिका में दलील दी गई है कि अंतिम वर्ष के छात्रों को भी सीबीएसई, आईसीएसई, आईएससी, एनआईओएस आदि के छात्रों के बराबर रखा जाना चाहिए जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया और छात्रों को पिछले प्रदर्शन या आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर है वो परिणाम घोषित किया। तो ये भी दोस्तों एक बड़ी दलील दी गई है कि जब आप सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर सकते हैं, एनआईओएस बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर सकते हैं, आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर सकते हैं, आईएससी की परीक्षाएं रद्द कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की परीक्षाएं रद्द कर सकते हैं, तो फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की परीक्षाओं को क्यों नहीं रद्द किया जा सकता? फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जितना मायना होता है दोस्तों उतना ही फाइनल ईयर का मायना होता है। फाइनल ईयर का कोई मायना दोस्तों है वो ज़्यादा कम नहीं होता है। आगे आप देख सकते हैं याचिका में उन्होंने यूजीसी को आंतरिक मूल्यांकन पूरा कराने का निर्देश देने की मांग की है और 31 जुलाई 2020 को या उससे पहले अंतिम वर्ष के सफल छात्रों को रिजल्ट या डिग्री अवार्ड करने का निर्देश देने को कहा गया है। अब आप देख सकते हैं कि याचिका में कौन कौन सी शिकायतों को दोस्तों शामिल किया गया है। पहली बात आप देखिए, उत्तरदाताओं द्वारा अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित कराने का लिया गया निर्णय पूरी तरह मनमाना और सनक भरा है। अन्य हितधारकों जैसे डॉक्टरों, शिक्षकों, छात्रों, विश्वविद्यालयों और कॉलेज आदि से परामर्श भी नहीं लिया गया है। इस प्रकार के निर्णय की पूरी उत्पत्ति त्रुटिपूर्ण और गलत है। यानी दोस्तों ये भी बात जो है वो बहुत ही अच्छी बात है, वो कही जा रही है कि ये जो निर्णय लिया गया है वो बिल्कुल ही मनमाना और सनक भरा है। इसमें ना तो विश्वविद्यालय से कुछ पूछा गया, ना ही शिक्षकों से कुछ पूछा गया, ना विद्यार्थियों अभिभावकों से राय ली गई, ना ही डॉक्टरों से कंसल्ट किया गया कि क्या इतनी बड़ी परीक्षाएं आयोजित करवाना पूरे देश में इस समय संभव है और क्या यह बढ़िया रहेगा, जान को खतरा नहीं होगा। दोस्तों वैसे भी शिक्षा है, उच्च शिक्षा वो समवर्ती सूची का विषय है, उसमें है वो केंद्र सरकार को राज्य सरकार के साथ, विश्वविद्यालयों के साथ डिस्कशन करना अनिवार्य होता है। लेकिन यूजीसी ने दोस्तों उनका भी है वो उल्लंघन कर दिया है। आगे देख सकते हैं दोस्तों, उत्तरदाताओं ने बिहार, असम और उत्तर पूर्वी राज्यों के लाखों छात्रों की दुर्दशा को नजरअंदाज कर दिया है जो वर्तमान में लगातार बाढ़ का सामना कर रहे हैं। दोस्तों दूसरा पॉइंट जो उन्होंने जोड़ा है वो जोड़ा है बिहार, असम और वे उत्तर पूर्वी राज्य दोस्तों वहां पर जो कि बाढ़ से सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो ऐसे विद्यार्थियों की है वो किस कंडीशनों में है वो परीक्षाएं ली जाएगी, ये भी दोस्तों यूजीसी को, एमएचआरडी को, केंद्र सरकार को और जो राज्य सरकार परीक्षाएं कराने को कह रही है उनको जवाब देना होगा। तीसरा पॉइंट दोस्तों आप देख सकते हैं, रेलवे की आवाजाही नहीं हो रही है और मात्र कुछ चुनिंदा ट्रेनें ही चल रही है। इस स्थिति में एक छात्र जिसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से परीक्षा केंद्र पर जाना है उसे भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ये भी दोस्तों बड़ी बात उन्होंने उठाई है कि जब ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी पूरी तरीके से है वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है तो किस प्रकार से विद्यार्थी है वो परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्रों तक पहुंचेगा, कॉलेज तक पहुंचेगा, जहां उसकी परीक्षा उस गांव, शहर या कस्बे में पहुंचेगा। इस बात का जवाब भी सरकार को देना है कि क्या सरकार व्यवस्था करेगी उन विद्यार्थियों के लिए, क्या उन्हें लाने ले जाने की व्यवस्था है वो सरकार द्वारा की जाएगी। उसके बाद में आगे देख सकते हैं, कोविड-19 के प्रकोप के कारण पूरे भारत में किराए पर या पीजी आवास प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि मकान मालिक आवास देने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों इसमें उन विद्यार्थियों के लिए कहा गया है कि विद्यार्थी संकट का सामना करते हुए मान लीजिए उस गांव, कस्बे या शहर तक पहुंच भी जाते हैं जहां उनकी परीक्षाएं आयोजित की जाती है, तो जब तक परीक्षा होगी तो उनके लिए रहने की व्यवस्था है वो किस प्रकार से की जाएगी। अभी कोई भी दोस्तों जो हॉस्टलर है वो किसी भी विद्यार्थी को हॉस्टल देने के लिए राजी नहीं है, पीजी देने के लिए राजी नहीं है और विद्यार्थियों के पास दोस्तों इतना किराया भी उपलब्ध नहीं है, इतने पैसे भी नहीं है
कि वो परीक्षाओं के लिए है वो अपना किराया दे सके, तो क्या सरकार ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी व्यवस्था करेगी, उनके किराए की व्यवस्था करेगी, उनके रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी? ये भी बड़ा जवाब है दोस्तों, वो उनको देना होगा। कोविड-19 संकट के कारण वित्तीय अवसरों में कमी आई है और प्रभावित छात्रों के माता पिता अत्यधिक वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। इस स्थिति में उन पर परीक्षा में उपस्थित होने के लिए संतानों के परिवहन, आवास और चिकित्सा उपचार का बोझ झेलना पूरी तरह से न्यायपूर्ण, अनुचित और अनपेक्षित होगा। दोस्तों ये भी बात की गई है, वित्तीय बाजों की सबसे जरूरी बात होती है कि जब किसी अभिभावक के पास पैसा ही नहीं है तो वो अपने विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए कैसे भेज पाएगा, ये उन पर एक अतिरिक्त जोर पड़ जाएगा। दोस्तों वैसे भी 4 महीने में है वो भारत में है ज़्यादातर पेरेंट्स की कमर टूट चुकी है, वो दोस्तों उधारी पर है या फिर जो उनकी थोड़ी बहुत बचत की गई है उन पर है, वो अपना जीवन काटने के लिए मजबूर है। तो ऐसे समय में परीक्षाएं करवा करके सरकार क्या सिद्ध करना चाहती है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी हाल ही में कोविड-19 के कारण अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द कराने के लिए कानून के छात्र की ओर से दायर जनहित याचिका पर महाराष्ट्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी नोटिस जारी कर दिया है कि वो इस बारे में जवाब दे कि किस प्रकार से अंतिम वर्ष के लाखों विद्यार्थियों की है वो परीक्षाएं हैं वो सुरक्षित माहौल में की जाएगी। इन सभी के साथ साथ दोस्तों एक बात यह भी है वो पूछी गई है कि यदि एग्जाम करवाए जाते हैं और यदि कोई विद्यार्थी कोरोना संक्रमित पाया जाता है व्यवस्थाएं करने के बावजूद भी, तो सरकार क्या उसकी जिम्मेदारी लेगी? विद्यार्थियों के लिए बीमा करवाया जाएगा? क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं है, कर्नाटका में एग्जाम करवाए गए थे, वहां 32 से ज़्यादा विद्यार्थी है दोस्तों वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और हाल ही में केरला में दोस्तों, केरला इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर ऑफ मेडिकल के एग्जाम करवाए गए, वहां पर भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो 2 विद्यार्थी है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मैंने याद करिए दोस्तों 3 या 4 दिन पहले आपके सामने वो एक वीडियो मैंने बताया था कि किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है। सैकड़ों विद्यार्थी है दोस्तों वो एक साथ में परीक्षा देने के लिए इस प्रकार से लग रहे हैं जैसे कोई लॉकडाउन है ही नहीं, कोई कोविड-19 की सिचुएशन है ही नहीं। उसी सेंटर में दोस्तों ये जो 2 विद्यार्थी हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, तो इसकी भी सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी। क्या सरकार जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? इन सब बातों का जवाब देना होगा दोस्तों। आगे जब भी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर के, विश्वविद्यालय की परीक्षा या प्रमोशन को लेकर के कोई भी न्यूज, कोई भी अपडेट आती है तो मैं दोस्तों आपको तुरंत जानकारी देकर के आपको अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।